लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 हम लोग देख रहे थे जुमला इस्मिया को। जुमला इस्मिया जो हमारे पास इसम से शुरू होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा क्या होता है, हमेशा मुआरफा होता है, ठीक है। और खबर जो है वो हमारे पास नकिरा होती है, जिन्स और अदद में मुताबिकत होती है। और इसके अलावा जो है हमारे पास एराब जो है रफ़ी हालत होता है। हम लोगों ने देखा था कि मुब्तदा जो है मुआरफा होता है। मुआरफा की हमारे पास 7 कंडीशन थी, जिसमें से हमने 5 को पढ़ा था, 5 एग्जाम को। और उसमें जो है हमारे पास अस्माए इशारा थे और उसके अलावा ज़माइर भी थे। लास्ट लेक्चर में इसका जो पार्ट 1 था, लेक्चर नंबर 7, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि मुब्तदा जो है बतौर अस्माए इशारा। आज हम लोग देखेंगे कि मुब्तदा जो है ज़माइर की सूरत में आएगा, क्योंकि मारफा ज़माइर हमारे मारफा होते हैं, ठीक है। खबर हमारी नकिरा होती है। तो जो हमारे ज़माइर है वो मारफा है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल देखेंगे। मारफा होगी और दोनों रफ़ी हालत में होंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, जिन्स और अदद में मुताबिकत, ये इसके रूल है। और गैर आतिल की जमा किसके साथ आएगी, वाहिद मुअन्नस। और अगर इशारा है तो वो भी वाहिद मुअन्नस। और अगर ज़माइर है तो वो भी वाहिद मुअन्नस। ये बात याद रखनी है। यहाँ तक इसके रूल की बात होगी। अब ज़माइर हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ज़माइर कितनी तरह के होते हैं। यहाँ पे मैं आपके ज़माइर लिख रही हूँ। गायब के होते हैं, ठीक है, जो कि हाजिर नहीं है, जिसे बोलते हैं थर्ड पर्सन, हाजिर, ठीक है। और उसके अलावा वो जो मुतकल्लिम है। सबसे पहले हम लोग हैं थर्ड पर्सन, यानी गायब। ये कौन से हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मुज़क्कर के, मुअन्नस के, मुज़क्कर, ये हमारे पास हुआ हुमा, होम, मुअन्नस, हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन यानी हाजिर। इसकी कौन से हमारे पास, ये मुज़क्कर के, ये मुअन्नस के। ये हमारे पास वाहिद है, ये तस्नीया, ये जमा है। यहाँ पे भी वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। उसके बाद फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, जिसे हम मुखातिब होते हैं, यानी मुतकल्लिम, बात करने वाला। वो कौन से हैं, 2 इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, अना और नहनु। अना वाहिद के लिए, चाहे वो मुज़क्कर है चाहे वो मुअन्नस है। और ये नाहु जमा के लिए, चाहे वो मुज़क्कर है चाहे वो मुअन्नस है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ज़माइर है। अब ये जो ज़माइर मैंने लिखे हैं ये कौन से हैं, रफ़ी हालत के। कौन से हैं, रफ़ी हालत, ठीक हो गया। क्योंकि हमारा जो मुब्तदा है मारफा हो लेकिन उसकी हालत कौन सी हो, रफ़ी हालत हो, तो वो वाले ज़माइर इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास रफ़ी हालत वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ज़माइर तो होते ही मारफा है। तो हम लोग जो हैं, जैसे मैं कहती हूँ ज़ईदुन सालिहुन, अब मैं कहती हूँ इसकी जगह ज़मीर ले आती हूँ, कहती हुआ सालिहुन। अब ये हमारे पास ज़मीर है, ज़माइर में से आ गया।
लेकिन जमाई भी कौन से इस्तेमाल होना चाहिए, रफी हालत वाले, क्योंकि हमारे पास मुब्तदा क्या होना चाहिए, रफी हालत में, उसकी खबर भी रफी हालत में होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ जुमले मैं आपके साथ लिखती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने भी अपने पास कुछ जुमले लिखने हैं खुद से, जो मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर सेंटेंस होंगे, आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है। अब हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमातुन, हुमा मुस्लिमातानी, हुन्ना मुस्लिमातु। ये हो गया हमारे पास गायब वाले। अब अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंती मुस्लिमातुन, अंतुमा मुस्लिमातानी, अंतुन्ना मुस्लिमातु, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून, या मुस्लिमातु, क्योंकि मुज़क्कर मुअज़्ज़म कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे आगे बात अना मुस्लिमुन या मुस्लिमातुन। अब इसी तरीके से कोई और लफ्ज ले ले, हुआ सालिहुन, हुमा सालिहानी, हुम सालिहूना, हिया सालिहातुन, हुमा सालिहतानी, हुन्ना सालिहातु, अंता सालिहा सालिहुन, अंतुमा सालिहानी, अंतुम सालिहूना, अंती सालिहातुन, अंतुमा सालिहतानी, अंतुन्ना सालिहातु, अना सालिहुन या सालिहातुन, नहनु सालिहूना या सालिहातु। तो ये हो गया हमारे पास ज़माइर के साथ हम लोगों ने जुमला इस्मिया को मार्फा बनाया। अब इसका एक हम लोग वो भी देख लेते हैं, हुआ मुस्लिमुन, खोल के देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्या होना चाहिए, मार्फा, ठीक है, और ये होना चाहिए नकीरा। अब ये हमारे पास मार्फा आ रहा है बतौरे ज़माइर, क्योंकि ज़माइर क्या होते हैं, नकीरा, और ये क्या, नकीरा ही है। ये रफ़ी हालत में है, क्योंकि ये ज़माइर कौन से, रफ़ी हालत वाले, ये भी रफ़ी हालत है। ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, ठीक है। ये हमारे पास जीन्स कौन सी है, मुज़क्कर, तो ये भी क्या है, मुज़क्कर। इसी तरीके से बाकी भी हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, इसके अंदर आज हमारा जुमला इस्मिया कंप्लीट हो गया। और जुमला इस्मिया का हम लोगों ने देखा था कि जुमला इस्मिया हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर होती है। उसके हवाले से हम लोगों ने ये 2-3 पॉइंट्स देखे थे। अब इसी तरीके से इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, गैर अक़िल वाहिद मोनस। तो मैं कहती हूँ अक़लामुन, तो ये जुमला क्या ठीक है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये गैर अक़िल की जमा है, तो इसके साथ जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो वाहिद और मोनस की होगी। तो क्या होगी, हिया अक़लामुन। इज दैट क्लियर? तो फिर हमने देखा जो है हमारे पास मार्फा बतौर अस्मा इशारा भी इस्तेमाल होता है, मार्फा बतौर ज़माइर भी इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोगों ने अस्मा इशारा के साथ भी देख लिया और किसके साथ देख लिया, ज़माइर के साथ भी देख लिया। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। दुआ पढ़ लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।